बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज 10वीं मुहर्रमुल हराम जो है वो इख्तिताम पजीर तकरीबन हो चुकी है। आज सारा दिन हर मकतबा फ़िक्र जितने मसालिक हैं उन्होंने किसी न किसी लिहाज से अपने आप को हज़रत इमाम, अपनी एसोसिएशन जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला के साथ जो है वो शो करने की कोशिश की। मेरा जितना मसालिक के लिहाज से या मुसलमानियत के लिहाज से जितना मेरा थोड़ा बहुत इल्म है, मैंने हर फ़िरक़े को इस गम में बराबर का शरीक पाया है। आले तशी जो हैं वो इस मामले में थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हैं और बाकी भी तमाम लोग जो हैं वो किसी न किसी हद तक इसके ऊपर गम हुसैन के ऊपर बड़े मुत्तफ़िक़ हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपसे एक बात जो मैं करना चाहता हूँ, कुरान पाक की एक आयत है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। ये तीन मुख्तलिफ पैरायाजात में मुख्तलिफ जगहों पे आई है और इस आयत का मफ़हूम ये है कि जो लोग अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन नाजिल होने के बाद जो है वो दुनियादारी के दुनिया के बनाए हुए क़वानीन और इंसान के बनाए हुए क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, वो काफिर हैं, वो फासिक हैं और वो जालिम हैं। ये तीन जगह पे मुख्तलिफ जगह पे जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये आयत आई है। तो नाज़रीन, समझ ये आई कि कानून हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के साथ उनका कोई ज़ाती मामला नहीं था कि यजीद ने उनकी कोई ज़मीन दबा ली थी या उनका कोई माल दबा लिया था या कोई मामला था। यजीद का और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस का जो मसला था वो इस बात के ऊपर था कि यजीद अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन के ख़िलाफ़ जा रहा था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे इस बात से मना करना चाह रहे थे। कूफा के लोगों ने जो खतूत लिखे, जो मामलात हमारे सामने उलमा बयान करते हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं सीधा 10वीं मुहर्रमुल हराम की जो आगाज़ हुआ रात का, मैं उसके ऊपर जाता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रात दिया बुझाने के बाद लोगों से कहा कि जो जाना चाहता है उसके चला जाए, मैं क़यामत वाले दिन उसको नहीं पकड़ूंगा। और उन 72 लोगों में से वहाँ से कोई भी किसी ने कदम नहीं उठाया। मेरा ईमान है कि उन 72 में से जो कम दर्जे का भी शहीद था, वो उसके खून का कतरा इस दुनिया के सारे गौस, कुतुब और अब्दाल नहीं बन सकते। तो फिर क्या हुआ कि इमाम हुसैन को जब ये भी पता था कि जान बचाना फ़र्ज है, तो उन्होंने यजीद के हाथ पे बैत से इनकार कर दिया। और इमाम हुसैन को इस बात का भी खुदा की कसम यकीन था कि अगर मैं बैत कर भी लूँ या ना करूँ, यजीद हाकिम वक्त बन गया है। 6 बर्र-ए-आज़मों के ऊपर वो 72 लोग यजीद के मुखालिफ खड़े हुए थे उस वक्त रूए ज़मीन के ऊपर। आपने उसकी बैत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए कानून का बागी हो चुका था और अपने कवानीन वज़ा करना चाहता था। वो इमाम हुसैन को ये इस बात के ऊपर वो मुतमईन था कि आप अगर इबादत करना चाहते हैं, आप चले जाएं, आप इबादत करें, आप मेरे रास्ते में की रुकावट ना बने। मैं आपको कुछ नहीं कहता। कुछ लोगों के नज़दीक वो एक सूबे का गवर्नर लगाने तक जो है वो उसका उम्मीदवार था कि मैं आपको एक सूबे का गवर्नर लगा देता हूँ। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान दे के, 6 माह का अली असगर दे के, 14 साल का अली अकबर दे के ये साबित किया कि जब हुक्मरान जालिम हो जाएं, वो सरकश हो जाएं, वो बेगैरत हो जाएं, कि उनके सामने खड़ा हुआ जाता है और उनके हाथ पे बैत नहीं की जाती। हुसैनियत और यजीदियत 2 किरदार है। अब हमें यह तोड़ना है कि हम सब जो हैं वो अपने आप को हुसैन से एसोसिएट करते हैं। तो क्या मैं जब वोट की बारी आती है तो मैं यजीद सिफ्त हुक्मरानों के ऊपर उनके हाथों पे बैत तो नहीं करता। ये जितने जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, मेरे और आपके वोटों से आते हैं और हम इनको वोट देते हैं। और हमें अपने ज़मीर को झंझोड़ के देखना चाहिए कि क्या हम इनको वोट देते हैं या नहीं देते। और वो लोग जितना जुल्म करते हैं हम उसके बराबर के शरीक होते हैं। हम जालिम के साथ जो है उसका साथ देना पसंद करते हैं। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के 22 करोड़ की आबादी में आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 98% हम जो मिनहैसुल कौम लोग हैं, मैं हूँ, मेरे मुताबिक और मेरे कुर्ब जवार में लोग हैं,
ہمارے ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا یزید لازمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یزید ظلم کی علامت ہوتا ہے. یزید کو پتا تھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. ابن زیاد کو پتا تھا میں ظلم کر رہا ہوں. شمر کو پتا تھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا. ان میں تہجد گزار بھی تھے, امام حسین کو شہید کرنے والوں میں 5 وقت کے نمازی بھی تھے. ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے. ہم تو اس سے بھی باغی ہیں نا, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم تہجد پڑھتے ہیں, نہ کوئی اور معاملہ ہے, اور ووٹ بھی یزیدوں کو دیتے ہیں. آپ موجودہ حکمران وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, وہ پی ٹی آئی سے ہوں, وہ پی ڈی ایم سے ہوں, آپ ان کے کردار دیکھ لیں, سارے یزید صرف حکمرانوں والے ہیں. اگر وہ یزید ظالم تھا تو یہ ظالم نہیں ہے. اگر وہ چور تھا تو یہ چور نہیں ہے. وہ اسلام کے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف تھا تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ اس سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر بل یہ روز دوسرے تیسرے مہینے اٹھ جاتا ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ انہی حکمرانوں نے بنایا, اور میرے اور آپ کے ووٹوں کی طاقت سے بنایا ہے. ہمیں فلسفہ شہادت حسین اس لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے, وگرنہ یہ تیر لگا تھا امام حسین کو, وہ شہید ہو گئے, علی اصغر ایسے شہید ہوئے, علی اکبر ایسے شہید ہوئے, حضرت عباس علمدار ایسے شہید ہوئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف ہم ان کی شہادت کا, اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں, میرے نزدیک یہ مذاق ہم اڑاتے ہیں. جب تک ہمارا کردار حسینیوں والا نہیں ہوگا, جب ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے, یہ حسینیت کے علمبردار ہم نہیں کہلا سکتے. باقی انسان ہیں, کمی پیشی ہر لحاظ سے ہمارے اندر موجود ہے, اپنی کمیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور حسینی کردار کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق دے کہ ہم کردار کے لحاظ سے حسینی ہوں, نہ کہ جو ہے وہ زبانی کلامی ہم حسینی ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس جو کہا میں نے اور جو آپ سنیں گے, اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. آج کی ویڈیو کے بارے میں کہوں گا, اس کو سنیں, اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. جزاکم اللہ.